गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पोटेंशियल यानी कि विभव के बारे में पढ़ा था तथा विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे जिसमें किसी भी पॉइंट चार्ज पर जो कि किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाया जाता है उस पर पोटेंशियल कितना लगता है ये फाइंड आउट करेंगे। यानी कि किसी इसके लिए आप डेरिवेशन नोट करिएगा। किसी बिंदु आवेश जो कि विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है उस पर हमें विभव की गणना करनी है। पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी लिख लीजिए आप विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु आवेश पर विभव की गणना। देखिए यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में हम पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ रहे थे। उसे हमने किसी बिंदु पर ज्ञात की थी, फिर उसकी हमने अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति यानी कि एक्सियल और कोएक्सियल पोजीशन देखी थी। उसी तरह पोटेंशियल को भी हम पहले किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पोटेंशियल को क्या कहा है कि किसी इनफाइनाइट सरफेस से अगर कोई चार्ज को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं तो उसके लिए हमें जितना भी वर्क डन करना पड़ता है वो उसका क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। ये वर्क डन और पोटेंशियल इक्वल होंगे। तो उसी तरह अब हमें ये बताना है कि कोई पॉइंट है, यानी कि सपोज कर लीजिए कि कोई पॉइंट है जो इनफाइनाइट पर है, ठीक है। यहाँ पर एक चार्ज प्लस क्यू है और इस प्लस क्यू का खुद का अपना एक क्षेत्र होगा, एक एरिया होगा जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और उसी विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी दूसरे चार्ज को उठाकर आपको लेकर आना है। पॉइंट चार्ज है इसलिए आप क्यू नोट लगाएंगे। तो मान लो आप कितनी इनफाइनाइट से उठाकर उसे लेकर आ रहे हो, तो इनफाइनाइट से मैं डायरेक्ट तो डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकती। उसके लिए मुझे मानना पड़ेगा कि प्लस क्यू चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें से कोई एक पॉइंट ले लिया मैंने पी, ठीक है। अब मुझे किसी क्यू नोट चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर कहाँ पर आना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट पी पर। ये प्लस क्यू क्यों लिखा, क्योंकि ये चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से होगी। अगर ये चार्ज है तो इसकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, और इस पर कोई पॉइंट पी है जिस पर हमें इस क्यू नोट चार्ज को लेकर आना है। विभव या पोटेंशियल का मतलब ये है कि किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वो, ठीक है। तो मैं इनफाइनाइट से उसे लेकर आऊंगी तो उससे पहले इतना लंबा कैलकुलेशन है, उसे करने से पहले हम कोई भी दो पॉइंट ले लेंगे और उन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है उस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, आर, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम जनरली आर लेते हैं। अब जो इनफाइनाइट से पोटेंशियल चार्ज आ रहा है वो चार्ज चलता हुआ यहाँ तक पहुँचे, उससे पहले हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिए छोटी सी डिस्टेंस है ए और बी, तो पहले उस चार्ज को ए से बी तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये इनफाइनाइट से इसकी डिस्टेंस मतलब ये प्लस क्यू चार्ज से अगर मैं देखूंगी कि ए तक जो डिस्टेंस है वो एक्स है, तो इतनी ए से यहाँ तक पी तक लाने में या इस चार्ज की जो डिस्टेंस है वो एक्स है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी। किन्हीं भी दो पॉइंट को ही हमने मन से लिए क्योंकि हम कभी भी इनफाइनाइट से कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। फिजिक्स में याद रखिएगा कि आपको लंबी कैलकुलेशंस करनी होती है, उसके लिए आप पहले पार्ट वाइज कैलकुलेशन करते हैं। पहले आप ये एज्यूम करेंगे कि इस छोटी सी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा और फिर आप इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन टर्म आप पढ़ चुके हैं कई बार, तो आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी छोटी सी डिस्टेंस को पहले फाइंड आउट करना और फिर उसका इंटीग्रेशन करना, यानी कि उसे बड़े लेवल तक ले जाना। तो यहाँ पर हमने dx एक छोटी डिस्टेंस है, हम ए से बी तक Q0 को ट्रांसफर करने में जो Q नोड अभी ए पर है, ए से बी तक यानी dx डिस्टेंस तक खींच कर लाने में जो वर्क डन होगा, वही वर्क डन को
हम बाद में इंटीग्रेशन करके p तक लाने के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझ आ रहा है कि अगर ये प्लस q चार्ज है और ये q नोट है, तो हमने कूलाम का नियम पढ़ा है कि अगर दो आवेश एक दूसरे से जितनी भी दूरी पर स्थित है उनके बीच में कोई बल लग रहा है, ये प्लस q के कारण इस पर जो बल, इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो बल क्या होगा कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नोट, मतलब दोनों के परिमाण, आवेश के परिमाण यानी कि दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हमने कूलाम के लॉ में देखा था। ठीक है, अब मुझे पता है कि इसे यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए जो वर्क डन है वो डिस्टेंस अगर छोटी है तो यहाँ से यहाँ तक के लिए जो वर्क डन है उसको भी मैं छोटे से वर्ड के लिए dw लिखूंगी। ठीक है, तो ये जो dw है टोटल, पहले जो छोटा सा वर्क डन है वो dw क्या होगा, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो तो F है, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ पहले A से B के लिए कितना हुआ dx, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आपने डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा किया है यानी कि वर्क डन भी बहुत कम किया है, इसलिए आपने इसे dw से रिप्रेजेंट किया। नाउ dw इक्वल टू F की वैल्यू क्या होगी वो आप देख लीजिए। पहले आप F dx है, ठीक है, तो ये फोर्स की भी एक डायरेक्शन है और dx यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स भी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसलिए आप याद रखिएगा कि दोनों का वेक्टर डॉट प्रोडक्ट सॉल्व होता है तो F dx cos थीटा होता है, जो कि आपने देखा है कि किसी भी सदिश या वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट गुणनफल जो होता है वो इनके साइन हटके इनके बीच में dx cos थीटा आता है। ठीक है, जिसको अब आप कैसे लिखेंगे कि dw इक्वल टू F dx। अब cos थीटा कितना है, तो आप देखिए फोर्स दोनों के बीच में इस तरफ से प्लस q इस पे फोर्स लगा रहा है और दोनों इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो हमेशा कितना बनेगा, 180 डिग्री का रहेगा। तो cos 180 डिग्री और cos 180 डिग्री माइनस F dx होता है। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब ये तो था छोटा सा वर्क डन, अब हम निकालेंगे टोटल वर्क डन। अगर A से B तक लाने में वर्क डन ये लग रहा है तो A से लेकर P तक ले जाने में कितना वर्क डन लगेगा, जिसको हमने कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया है। और हमें पता है कि जो छोटा सा वर्क डन होता है उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन मतलब ये जो छोटी सी डिस्टेंस है मैं मान लेती हूँ कि मैं इसे इनफाइनाइट से खींच कर ला रही हूँ, यानी इसकी लिमिट क्या लगेगी, इनफाइनाइट से। कितनी दूरी तक ले जाना है मुझे, P तक ले जाना है, मतलब प्लस Q से उसकी दूरी इनफाइनाइट है और प्लस Q से P तक लाने में मतलब दूरी R तक लाना है। ठीक है, तो इनफाइनाइट से R तक लाना है और इंटीग्रेशन किसका करना है, ये छोटे से वर्क डन का, तो इसका कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। तो W इक्वल टू ये dw जो है वो माइनस F dx होता है, तो माइनस में बाहर ले लेती हूँ इंटीग्रेशन F dx। ठीक है, अब F की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन r स्क्वायर dx। ठीक है, अब हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या समझेंगे कि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो क्या होगा, कांस्टेंट, और ये जो चार्ज है ये भी फिक्स्ड है, इनकी वैल्यू भी कूलाम में होती है और फिक्स्ड होती है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट। अब सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, ये r। आपने देखा है कि डिस्टेंस ही चेंज हो रही है ना, ये इनफाइनाइट से यहाँ तक आ रहा है तो लगातार चेंज क्या होता जा रहा है, डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करेंगे, ये इसके साथ ही इंटू में है, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r 1/r स्क्वायर dx। इस r स्क्वायर का dx के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ये एक्स स्क्वायर होगा क्योंकि दोनों चार्ज जो हमने सिलेक्ट किए थे उनके बीच की डिस्टेंस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर भी करेक्शन कर लीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो अब एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में होगा इंटीग्रेशन, तो माइनस q नोट 4 पाई एप्सिलॉन नोट
इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर ऊपर आने से क्या हो जाता है, एक्स की पावर -2 और इसका इंटीग्रेशन होगा -2 + 1 और पावर का फिर से होता है तो -2 + 1, लिमिट है इनफाइनाइट टू r। नाउ -q0 4πε0, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 -1 और इसकी हो जाएगी x⁻⁻1 इनफाइनाइट टू r। अब ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, देन q0 4πε0 x की लिमिट रखेंगे तो ये 1 माइनस होने के कारण ये क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो इसे मैं 1/x लिखूंगी और एक बार अपर लिमिट रखने के कारण 1/r माइनस एक बार लोअर लिमिट रखा तो 1/∞। नाउ q0 4πε0 1/r और 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है तो इसकी वैल्यू हम नोट नहीं करेंगे, ठीक है। 1/π की वैल्यू होती है 0। तो फाइनली ये क्या हमें क्या मिला, जो वर्क डन है वो 1/4πε0 q0/r इसकी वैल्यू आई। लेकिन हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो भी वर्क डन हुआ है, ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल। तो जो पोटेंशियल होता है वो किसी भी चार्ज पे जो वर्क डन होता है डिवाइडेड बाय उस चार्ज को खींच कर लाया जाता है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पर हम उस v को फाइंड आउट करने के लिए W/Q0 लिखेंगे और v = W की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 1/4πε0 Q0/r के अपॉन में Q0 होगा, ठीक है। नाउ Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, v = 1/4πε0 Q/r, ठीक है। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एक डेरिवेशन हो गया। याद रखिएगा कि मैं कुछ रिकॉल करवा रही हूँ आपको, जब भी आप इसे डिराइव करेंगे तो आप याद रखिए 1/4πε0 दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, तो वो कूलाम या दोनों चार्ज के बीच का फोर्स होगा। एक चार्ज के कारण किसी दूसरे चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की जाए तो 1/4πε0 Q/r², केवल वो चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय r। और अगर पोटेंशियल की बात की जाए तो वही चार्ज जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है और डिवाइडेड बाय r, ठीक है। ये टर्म्स आप कुछ याद रखिएगा जो आगे भी काम में आएंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि किसी भी पॉइंट पर किसी पॉइंट चार्ज को लाने में जितना भी विभव लगता है वो कैलकुलेशन हमने किया। अब हम इसी विभव या पोटेंशियल को एक्सियल पोजीशन में फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यानी कि अक्षीय स्थिति में विभव की गणना करनी है। ये शॉर्ट में हेडिंग दिया मैंने आपको। एक्सियल पोजीशन में, एक्सियल मतलब आप समझते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होगा, ठीक है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उस फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर, ठीक, जब आप कोई चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर आएंगे तो आपको कितना पोटेंशियल लगेगा ये कैलकुलेट करना है। यानी कि मान लीजिए कि पहले आप इसको नोट करिए, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण मतलब हर बार आपको एक सिंगल चार्ज दिया जाता था और उस चार्ज की एक फील्ड होती थी, उस चार्ज के अंदर कोई भी पॉइंट पर आपको इनफाइनाइट से कोई Q0 चार्ज को उठाकर लाना होता था। इस बार आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी दी है, किसी भी डाइपोल की। तो मान लीजिए कि A और B दो
पॉइंट है जिस पर इक्वल और अपोजिट चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज दिए हैं, जिनके बीच के डिस्टेंस 2L है, तो जस्ट इनके सेंटर वाले पॉइंट को हम O कहेंगे। O कहेंगे तो ये डिस्टेंस L बन जाएगी और ये फर्दर ये डिस्टेंस L बन जाएगी। अब आपको ये चूंकि डायपोल है, यानी कि प्लस और माइनस क्यू दोनों चार्ज है इस पर, तो इनका खुद का भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इनका खुद का भी एक विद्युत क्षेत्र बनेगा। तो मान लीजिए इनका जो विद्युत क्षेत्र है उसमें कोई भी एक पॉइंट है जो पॉइंट P है और हमें अक्षीय स्थिति कही है, यानी कि एक्सियल पोजीशन कही है। ठीक है, कौन सी पोजीशन हम निकाल रहे हैं? एक्सियल पोजीशन। यानी कि हमें इस डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर कहीं भी एक पॉइंट लेना था P, ठीक है, और उस पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना था। इसका मतलब है कि इनफाइनाइट से किसी चार्ज को मैं खींचकर इस पॉइंट तक लाऊंगी, जो कहाँ है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है? इस डाइपोल की या इस द्विध्रुव की। ठीक है, तो इस द्विध्रुव का जो विद्युत क्षेत्र है उसकी अक्षीय स्थिति आपको लेनी है द्विध्रुव की, तो ये आपने पॉइंट P ले लिया है इसके अक्ष पर। अक्ष मतलब उसी लाइन को अगर आगे बढ़ाते हैं और वो पॉइंट क्या कहलाता है? उसका अक्ष। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए कि सबसे पहले प्लस क्यू चार्ज के कारण इसका पोटेंशियल कितना होगा और माइनस क्यू चार्ज के कारण कितना होगा। पिछले डेरिवेशन में हमने सिर्फ एक ही चार्ज की फील्ड थी और उसके अंदर हमने किसी क्यू नोट या बिंदु आवेश को लाकर विभव की गणना की थी। यहाँ पर कितने आवेश है टोटल? दो, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। यानी कि हम पहले देखेंगे कि पोटेंशियल एट पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना होगा? ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होगा? तो पोटेंशियल यानी विभव बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव क्या होगा? विभव हमने पढ़ा है, अभी सूत्र स्थापित किया उसका, 1/4πε0 Q बाय डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस क्या होती है? प्लस क्यू से P की दूरी कितनी होगी? AP। ठीक है, अब आप जानते हैं कि O से ये इसकी दूरी आप मान लीजिए R है, तो A से P की दूरी क्या होगी? तो आप पूरे OP में से L माइनस कर दीजिए तो बची हुई डिस्टेंस क्या निकलेगी? AP की दूरी कहलाएगी R माइनस L। ठीक है, ये जो द्विध्रुव है या डायपोल है उसके सेंटर पॉइंट से जिस पॉइंट पर आपको कैलकुलेट करना है वो डिस्टेंस अगर R है तो आप पूरे OP में से R माइनस कर मतलब पूरा OP मतलब R है, उसमें से OA मतलब L माइनस कर दीजिए तो बची हुई डिस्टेंस आपको मिल जाएगी, यानी AP इक्वल टू R माइनस L हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4πε0 Q बाय AP और इस AP की वैल्यू आप रखेंगे R माइनस L। उसी तरह आप बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण विभव देखेंगे, तो बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, अब हम इसको आप V1 रख लीजिए, इसका नाम V2 रख लीजिए। 1/4πε0 माइनस क्यू बाई AP, क्योंकि यहाँ पर आवेश को हमें लिखना है। आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में देखा था कि आप वहाँ पर चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं लेते थे, यहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कि दोनों चार्ज का इन दोनों के ही कारण इस पर पोटेंशियल निकालना है, तो टोटल पोटेंशियल इसकी वैल्यू आप रखिएगा पहले 1/4πε0 माइनस क्यू, और यहाँ देखिए कि इस माइनस क्यू चार्ज से इस पॉइंट P की डिस्टेंस क्या होगी, तो यहाँ से यहाँ तक तो R है और ये वाली डिस्टेंस और ऐड कर लो, मतलब टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी R प्लस L। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे हम R प्लस L। टोटल पोटेंशियल या कुल विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2 होगा। ठीक है, नाउ V1 यानी 1/4πε0 Q बाय
आर माइनस एल प्लस 1/4πε0 माइनस क्यू बाय आर प्लस एल। ठीक है, प्लस क्यू प्लस V1 और V2 दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद अब हम नॉर्मली मैथ्स की तरह से सॉल्व करेंगे। Q दोनों कांस्टेंट है, Q बाहर आ जाएगा, 4πε0 सिर्फ अंदर बचेगा 1 माइनस आर माइनस एल, 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। अब आप इसका एलसीएम लेंगे, आर माइनस एल और आर प्लस एल। आर माइनस आर से ये कैंसिल आउट होगा तो ऊपर बचेगा आर प्लस एल, माइनस ऑफ इससे कैंसिल होगा तो आर माइनस एल। देन क्यू अपॉन 4πε0 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आर प्लस एल माइनस आर माइनस माइनस प्लस एल, और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा जिसे हम कहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, नाउ क्यू अपॉन 4πε0 माइनस आर से प्लस आर कैंसिल, दैट मीन्स 2l बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P बराबर क्या होता है, दोनों में से किसी द्विध्रुव का कोई एक आवेश और गुणित दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, तो Q इंटू 2l आपका बन जाएगा P यानी कि 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि ये जो आर स्क्वायर एल स्क्वायर है इसकी वैल्यू बहुत छोटी है, मतलब आर जो है वो एक बड़ी डिस्टेंस है, जो ये देखिए आर जो है एक बड़ी डिस्टेंस है जो इस द्विध्रुव या डायपोल से पॉइंट पी के बीच की है, जबकि हमें पता है कि डायपोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है एल वो बहुत छोटी होती है। तो यहाँ पर आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन या एल इज वेरी वेरी लेस देन टू आर, तो आर को हम यहाँ से नेग्लेक्ट कर देंगे। देन 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर, एल स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो क्वांटिटी बहुत छोटी होती है उसका स्क्वायर करने पर वो और छोटी हो जाती है। तो फाइनली जब आप इस पर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा। आप यहाँ पर k लेकर चल सकते हैं डेरिवेशन में, क्योंकि आप यहाँ मीडियम को शो करेंगे, तो आप हर जगह k करके लास्ट में आप उस k को डिफाइन कर सकते हैं कि k क्या होता है किसी वैक्यूम के लिए। ठीक है, निर्वात में या वैक्यूम में k की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसलिए आप डायरेक्ट लास्ट में 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर होगा। अब हम इसकी कोएक्सियल पोजीशन देखेंगे। कोएक्सियल मतलब निरक्षीय स्थिति, कोएक्सियल पोजीशन निरक्षीय स्थिति, बहुत सिंपल है ये। अब देखिए यहाँ पर द्विध्रुव है, इस बार हमें फिर से विभव की गणना करनी है। ये द्विध्रुव का अब ये B पॉइंट ले लीजिए और ये A पॉइंट ले लीजिए, लेकिन इसका जो विद्युत क्षेत्र है, पिछली बार हमने क्या देखा था कि इसके विद्युत क्षेत्र में कोई पॉइंट लेना था जो इसकी अक्ष पर लेना था। इस बार उसने निरक्षी कहा है तो अक्ष के जस्ट लंबवत निरक्षी स्थिति, मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट लेंगे, इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर ही आएगा। ठीक है, पहले अक्ष पर लेना था तो अपने इसी लाइन को आगे बढ़ाकर पॉइंट P ले लिया था, अब निरक्षीय मतलब अक्ष पर न लेते हुए उसके लंबवत लेना है। ठीक है, तो हमें पता है कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2l है, बीच वाला बिंदु O है, तो ये वाली दूरी L और ये वाली दूरी भी L होगी। अब बिंदु O से P की दूरी हम हमेशा R एज्यूम करते हैं, जो कि हमने कर ली। A से P की तरफ और एक गणना में P से P की तरफ करना है। ठीक है, तो पहले हम वही करेंगे, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, है ना, यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। अभी आपने जो किया वो सेम प्रोसीजर होगी, V1 इक्वल टू 1/4πε0 K, और क्या होगा, जो आवेश है प्लस Q है और उससे दूरी कितनी होगी AP,
ठीक है। अब इस दूरी को फाइंड आउट कैसे करेंगे आप? आपको ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, लंब दिख रहा है और ये आधार दिख रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? हाइपोटेनियस या कर्ण बन जाएगा। तो हाइपोटेनियस या कर्ण क्या होगा? इन दोनों का जो स्क्वायर होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। और चूंकि ये AP का स्क्वायर होगा, कर्ण का स्क्वायर होगा हाइपोटेनियस का, तो इसलिए यहाँ पर अंडर रूट लगाया, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ AP चाहिए, ना कि AP का स्क्वायर। तो वो क्या बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, AP की जगह हम लिखेंगे अंडर रूट R² प्लस L²। ये V1 हो जाएगा। उसी तरह -Q आवेश के कारण विभव, पोटेंशियल ड्यू टू -Q चार्ज, ठीक है। -Q चार्ज के कारण जो विभव होगा वो V2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन, यहाँ से इसकी दूरी कितनी होगी -Q से? BP। अब BP भी हम वैसे ही निकालेंगे। देखिए ये परपेंडिकुलर है R और ये बेस है, तो अगेन इसके लिए भी क्या फॉर्मूला लगेगा? R² प्लस L² का अंडर रूट है, तो BP की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट R² प्लस L²। अब आप यहाँ पर देखिए कि सिंस V1 और V2 क्या निकल गए? आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। और यहाँ चार्ज जो लगेगा वो माइनस है। तो अब देखिए टोटल पोटेंशियल या कुल विभव कितना होगा? V = V1 प्लस V2। तो अगेन V1 V2 इक्वल है, तो V1 की जो वैल्यू है और V2 की इक्वल मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड का डिफरेंस रखेगा, सिर्फ बाकी उसका सेम है। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय अंडर रूट R² प्लस L²। माइनस एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव यहाँ पर प्लस लगा रही हूँ, लेकिन आगे हम इस साइन को शो करेंगे -Q R² प्लस L²। अब देखो 1 ये जो है टर्म, ये पूरा ही टर्म नेगेटिव है और ये पूरा ही टर्म पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होकर V की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, ठीक है। यानी हमें पता चलेगा कि अगर हम कोएक्सियल पोजीशन पे हम कैलकुलेट करते हैं अगर पोटेंशियल को, तो वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आज हमने पोटेंशियल को एक्सियल और कोएक्सियल दोनों ही कंडीशन में उसका डेरिवेशन फाइंड आउट किया, और किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का कैलकुलेशन किया। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।